हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई की टीम ने। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, मैंने आपको ये बताया कि जो विजेता है मुंबई क्रिकेट टीम रही है और ये इसका 42वां खिताब था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें उप विजेता की, तो उप विजेता रही है विदर्भ की टीम। और आपको बताना चाहता हूँ मुंबई टीम की कप्तान है अजिंक्य रहाणे और विदर्भ टीम के कप्तान हैं अजय वाडेकर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राहुल सिंह। राहुल सिंह जो है फ्रेंड्स, ये CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो राहुल सिंह ने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। बात यहाँ पे CBSE की हुई है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट जिसका नाम है कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जापान। जापान देश का पहला ये निजी क्षेत्र का रॉकेट था जिसका नाम क्या था? कैरोस। और इसका प्रक्षेपण जो है फ्रेंड्स, ये विफल रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, कैरोस जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। स्पेस वन द्वारा लॉन्च किया गया था ये रॉकेट, लेकिन इस रॉकेट में लॉन्चिंग के 5 सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया। इस 18 मीटर लंबे कैरोस रॉकेट को सॉलिड फ्यूल के साथ लॉन्च किया गया था। जापान की इस प्राइवेट कंपनी स्पेस वन की स्थापना 2018 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किन देशों की नौसेना बलों ने ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रूस, चीन और ईरान। रूस, चीन और ईरान ने फ्रेंड्स समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी के पास। और आपको बताना चाहता हूँ इसकी थीम थी संयुक्त रूप से शांति और सुरक्षा का निर्माण। इंग्लिश में होगा जॉइंटली बिल्डिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 2024 से पहले अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भोपाल, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, 13 मार्च को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। भोपाल के पास सीलखेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में ग्रामीण किसानों के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चौथा ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नागालैंड के रुसोमा गांव में आपको बताना चाहता हूँ चौथा ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 108वें स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं, डेनमार्क को पहला स्थान, नॉर्वे को दूसरा स्थान, स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि भारत की रैंक क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया 108वें स्थान पे है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि पहला स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। दुनिया की जो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है, इसका निर्माण किया गया है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके
वाजनात अब्दुल्ला वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी है। तो आपको ये याद रखना है कि जो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है, इसका निर्माण किया गया है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह ब्रिज ओखा, मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 979 करोड़ की लागत से किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 में अटुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम, केरल। केरल के फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में अटुकल पोंगल पर्व मनाया गया है। अटुकल पोंगल के बारे में जान लेते हैं। अटुकल पोंगल को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहां महिलाओं को अटुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग व निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यकीन मानिए हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए चुन चुन के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गीता बत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा और एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या यूटी में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया है। 13 मार्च को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है। इसे सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। यह सेंटर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लेज़र हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च को अपने पहले लेज़र हथियार का परीक्षण किया है। इसका नाम ड्रैगन फायर रखा गया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि कम कीमत वाला यह हथियार आने वाले समय में मिसाइल की जगह लेने जा रहा है। इस लेज़र हथियार से ड्रोन को आसमान में ही आसानी से मार गिराया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इनको नियुक्त किया गया है भारत का चुनाव आयुक्त। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ भारतीय निर्वाचन आयोग की इसमें बात हुई है तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति की 54वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, केन्या के नैरोबी में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को क्या स्थान मिला है, या बोल सकते हो भारत की रैंक क्या रही है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 134 रैंक मिली है भारत को। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। टॉप 3 देश देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नॉर्वे नंबर 2 पे है, आइसलैंड नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, किस मशहूर गजल गायक को 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पंकज उदास। ये आपको ध्यान रखना है, 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो। हर एक क्वेश्चन में आपको फोटो के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाती है, जीके की ई बुक मिल जाती है अपने रवि सर की, कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। और आपको इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर इंस्टॉल कर लें जीके का और करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो ई बुक्स मैंने आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मतलब देखो, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने में हफ्ता या 10 दिन लग जाते हैं, आप कुछ ही घंटों में सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज हमने यूज़ करी है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, तो बहुत ही यूज़फुल है आप सभी के लिए। वेबसाइट पे आप ज़रूर जाएं, हर स्लाइड के ऊपर ये वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है www.ravibookspdf.com। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी कि जीएसएम द्वारा किया गया है। इसका आयोजन जीएसएम ने किया है, जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक संघ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसके द्वारा भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की एक गुप्त परियोजना दुर्गा 2 लेजर हथियार प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। महत्व क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय करके युद्ध की गतिशीलता को बदलने में क्षमता रखना। दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, ये है फोटो द्रौपदी मुर्मू जी की, और आपको बताना चाहता हूँ 15वीं नंबर की ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में, और ये ना भारत की ना पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं तो ये किस जनजाति से हैं, तो ये संथाल जनजाति से हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 कब मनाया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 14 मार्च को। ये आपको ध्यान रखना है। थीम है इसकी सभी के लिए पानी, और इंग्लिश में होगा वाटर फॉर ऑल। उद्देश्य क्या है, सकारात्मक परिवर्तन को प्रेरित करना और नदियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में शेंगेन जोन में वीज़ा मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा बना है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कोसोवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला एक बिल पारित किया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने फ्रेंड्स मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला एक बिल पारित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है। इसके तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% टैक्स, और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम है और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश। FATF के बारे में जान लेते हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, यह 1989 में G7 सदस्य देशों द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के मामले को रोकना है। मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष हैं T राजा कुमार।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को जनवरी 2024 में हटाया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगर हम बात करें आईसीसी की, इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। सीईओ हैं जेफ एलार्डिस और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। जितने भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। बात यहाँ बिहार की हुई है। पटना मुख्य राजधानी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जैनिक सिनर, इटली देश के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नाम याद रखना है, जैनिक सिनर, इटली देश के हैं। ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें महिला एकल विजेता कौन रही, अरीना सबालेंका बेलारूस की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रणवीर कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता फिल्म एनिमल के लिए। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 6। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कीर्ति चक्र विजेताओं के नाम देख लेते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह, अब्दुल माजिद, हवलदार अब्दुल माजिद, सिपाही पवन कुमार। फ्रेंड्स ये इनकी रैंक है, ठीक है, सिपाही, हवलदार, कैप्टन। मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत, मेजर दिग्विजय सिंह रावत, हवलदार पवन। फ्रेंड्स ये 6 नाम हैं जिनको मिले हैं कीर्ति चक्र 2024 में। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आयोजन स्थल मस्कट, ओमान। विजेता नीदरलैंड रही है, उपविजेता भारत। और आपको बताना चाहता हूँ, पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 जो है, इसमें भी विजेता नीदरलैंड ही रही है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र DAT-SG विकसित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इसरो। अगर हम बात करें DAT-SG की फुल फॉर्म है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। उद्देश्य क्या है? समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने की नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजना। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसी का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। आयोजन हुआ इसका 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक। महाजन आयोजन स्थल है महाजन, राजस्थान। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है सदा तंसीक, ये भारत और सऊदी अरब देश के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में असम के किस नेशनल पार्क यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मैं आपको बताना चाहता हूँ दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। और इस बाघ का नाम क्या है? काजी 106F। नेक्स्ट है, भारत की पहली मुखी गर्भनिरोधक गोली जिसका नाम है सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 2012 में।
आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक शिक्षाविद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सतनाम सिंह संधू, या फोटो में देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ना जो मेरी ई बुक्स है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन पहले आप टेस्ट लगा लीजिए। लेकिन टेस्ट आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपको सभी के लिए टेस्ट का, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई है। वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है, जीके की, करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाइए। साथ में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।